बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कन्हैया कुमार द्वारा यात्रा निकालने की तैयारी हो रही है। यात्रा को लेकर आज रूपरेखा तैयार होगी। राहुल गांधी की हरी झंडी मिलने के बाद कन्हैया कुमार बिहार में यात्रा की शुरुआत की घोषणा करेंगे। कांग्रेस के युवा चेहरे कन्हैया कुमार के पटना आगमन को लेकर राजधानी पटना उनके स्वागत के लिए पोस्टर जगह जगह लग चुके हैं। पोस्टर में कन्हैया कुमार के पटना आगमन को लेकर शुभकामनाएं भी दी गई हैं। इसमें कन्हैया को बिहार की उम्मीद बताया गया है। एनएसयूआई के राष्ट्रीय महासचिव शशि कुमार उर्फ चुन्नू सिंह के द्वारा पटना में अनेक जगहों पर पोस्टर लगाए गए। पटना के सदाकत आश्रम में आज भारतीय राष्ट्रीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रभारी, सह प्रभारी, बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावारू, एनएसयूआई के राष्ट्रीय प्रभारी कन्हैया कुमार, भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब और एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी जुटेंगे। पार्टी में युवाओं को किस तरीके से जोड़ा जाए, इसे लेकर कांग्रेस यूथ विंग और स्टूडेंट विंग की बैठक बुलाई गई। बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी के संगठन में किस तरीके से युवाओं को जोड़ा जाएगा, इसे लेकर भी सभी दिग्गज बैठक कर रणनीति बनाएंगे। वरिष्ठ पत्रकार सुनील पांडे ने ईटीवी भारत से बातचीत में बताया कि 1990 के बाद बिहार में कांग्रेस धीरे धीरे कमजोर होती गई। कुछ समय को यदि छोड़ दिया जाए तो 2000 के बाद बिहार की राजनीति में कांग्रेस पूर्ण रूप से आरजेडी पर ही निर्भर हो गई। भले ही कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, लेकिन बिहार में सभी नीतिगत फैसलों में राजद की सहमति रहती है। विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा चुनाव, कांग्रेस राजद के वोट बैंक के भरोसे ही राजनीति करती रही है। यही वजह है कि बिहार में कांग्रेस का धीरे धीरे जनाधार कम होता चला गया। बिहार में कांग्रेस की हालत के लिए केवल राज्य इकाई ही नहीं, राष्ट्रीय नेतृत्व भी दोषी है। बिहार में कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि उसे युवाओं का समर्थन नहीं मिल रहा। जब तक युवाओं को झुकाव पार्टी में नहीं होगा, तब तक संगठन मजबूत नहीं हो सकता। इसलिए कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी पार्टी से युवाओं को जोड़ना। वरिष्ठ पत्रकार सुनील पांडे का मानना है कि राहुल गांधी अब पार्टी में युवाओं को जोड़ने की तैयारी में जुटे हैं। 2024 में हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की 3 सीटों पर बिहार में जीत हुई। पप्पू यादव जो पूर्णिया से निर्दलीय चुनाव जीते हैं, उनको अगर कांग्रेस के पक्ष का मान लें तो 4 सीटों पर कांग्रेस और उनके समर्थक की जीत हुई। लोकसभा चुनाव से उत्साहित कांग्रेस ने बिहार विधानसभा चुनाव में 2020 के फॉर्मूले के तहत 70 सीटों पर अपना दावा पेश किया, लेकिन इतनी सीटें देने पर आरजेडी राजी नहीं है। यही कारण है कि कांग्रेस अब संगठन को मजबूत करने की तैयारी में जुट गई है। यही कारण है कि कांग्रेस ने अब तक के सबसे युवा प्रभारी के रूप में कृष्णा अल्लावारू को बिहार भेजा। सुनील पांडे का मानना है कि राजद के दबाव में कन्हैया कुमार को बिहार में कांग्रेस एक्टिव नहीं कर पा रही थी, क्योंकि राजद को इस बात की चिंता थी कि तेजस्वी के मुकाबले कांग्रेस युवा चेहरे को सामने न लाए। लेकिन 2025 में कांग्रेस खुलकर अब कन्हैया कुमार का उपयोग बिहार की पॉलिटिक्स में करेगी। सुनील पांडे का मानना है कि पार्टी में गुटबाजी को खत्म कर अगर युवाओं और अल्पसंख्यकों को अपने पक्ष में लाने में यदि कांग्रेस सफल होती है तो बिहार में फिर से कांग्रेस मजबूत हो सकती है।